बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री दयानंद स्वामी की जय, बोलो श्री दयानंद संप्रदाय की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं। श्रीमद् गीता है, श्रीमद् भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है और भी धार्मिक बहुत ग्रंथ हैं। लेकिन उनके अंदर मानो रामायण है तो केवल राम भगवान का जीवन चरित्र थोड़ा सा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीलाओं का, बालपने का और बाद में महाभारत की सारी बातों का वर्णन है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में, दुनिया का कोई भी ग्रंथ ले लो, कहते जरूर हैं गॉड इज वन, लेकिन वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है? क्योंकि यदि उसके स्वरूप का किसी को खबर हो जाती तो बहुत सारे लोग मूर्तियां भी बना लेते, फोटो भी बना लेते।
आज दिन सुधी करोड़ों बार ये दुनिया इसी तरह से बनती है, समय आता है, प्रलय हो जाता है, लेकिन उस पार ब्रह्म का धाम कहाँ है, कहाँ पर वो रहता है, कोई नहीं बता देता। तो कहते हैं कण कण में ही वो बैठा है। अनुमान के साथ हर एक ने अपना ज्ञान बताया अवश्य, लेकिन उनका स्वरूप कहाँ है? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश राम भगवान का स्थान जो है वैकुंठ है कहते हैं, और त्रिपुरी है, वहां पर तीन रहते हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, शंकर भगवान है। लेकिन पारब्रह्म कहाँ रहते हैं? उनका स्वरूप क्या है, उनका श्रृंगार क्या है, उनकी लीलाएं क्या हैं, वो अपने परम धाम में अंदर क्या करते हैं, कोई भी आज तक बता ही नहीं सका। तो आदि नारायण जो त्रिदेवा को भी उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे भी पूछा तो उन्होंने वेदों में क्या बोला? नेति नेति, कि इति, इस ब्रह्मांड में नहीं। तो फिर ये तो आत्माओं के आने का कारण बन गया। तो आत्म एव परमात्मा, पार ब्रह्म जिसको कहते हैं, सुप्रीम टू गॉड जिसको कहते हैं, वो अपनी आत्माओं से, और आत्माएं पार ब्रह्म से कभी भी अलग हो सकती नहीं थी, हो ही नहीं सकती हैं। एज लाइक सूर्य की किरणें सूर्य से और दरिया की लहरें दरिया से कभी भी भिन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मिलकर एक स्वरूप है। इसी तरह से परम धाम के अंदर ये जो हम रूहें कहते हैं, आत्माएं कहते हैं, सोल कहते हैं, ये पार ब्रह्म का उसी तरह से स्वरूप है जिस तरह से किरण है। तो यहाँ हम समझते हैं कि शायद वहाँ वो लेडीज हैं और वो जेंट्स हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ इस दुनिया में है, वहाँ नहीं। और ना ही यहाँ की तरह से कोई जो यहाँ होता है लेडी पति पत्नी का, वहाँ पर ऐसा कुछ मतलब ही नहीं। ये नर्क भरी इस दुनिया के अंदर का ही सब विषक है। अब वो आत्माएं किसी के अंदर नहीं है। यहां हर जनरल आदमी से पूछो तो कहते हैं भाई आज मेरी आत्मा बहुत दुखी है। इतना भी यहां दुनिया में कोई ज्ञान नहीं देने वाला था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड सोल? जीव क्या है? ये त्रिदेवा का अंश है। जीवो जीवस्य जीवनम। और फिर क्या है कि यहां एक जीव से दूसरे जीव की संख्या बढ़ती चली जाती है। तभी आज देखिए वर्ल्ड की कितनी आबादी बढ़ गई। ये जीव पैदा हो रहे हैं, कर्म करते हैं और मरते हैं। ये 14 लोक के अंदर यही सिलसिला चला। जन्मना मरना, कर्म करना, फिर जन्मना, फिर मरना, जन्मना मरना। अगर बहुत विरला कोई निकल भी आए तो उनको मुक्ति वैकुंठ में मिलती है। और जब वैकुंठ का भी प्रलय हो जाता है, जीव फिर मर जाते हैं। लेकिन आत्मा न जन्मती है और ना ही आत्मा मरती। अब कहते तो है ना, फिर भैया अगर हम किसी से पूछे भाई तेरे अगर अंदर आत्मा है तो तुमने तो जन्म लिया था, तो फिर आत्मा उस समय कहाँ थी? नो आंसर। आत्मा कभी भी जन्म के बाद अंदर आकर प्रवेश करती है, जन्मती नहीं। जीव जन्मता है और जन्म लेने के बाद एनी टाइम जैसे बेबी ने जन्म लिया उस वक्त भी प्रवेश कर सकती है, 4 साल के बाद भी प्रवेश कर सकती है, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद भी प्रवेश कर सकती है। कोई उसका निश्चित टाइम नहीं है। वह तो ये है कि उस आत्म ने जो जो कुछ संसार में अनुभव देखने के लिए आई है, तो राज्य महाराज उसको उसी जीव पर बिठा देते हैं, वो अनुभव करती है। जन्मती मरनी और मरण से पहले जब देखती है कि इसकी डेथ होने वाली है तो आत्मा पहले निकल जाती है। ये है आत्मा जो केवल इसी कलयुग में ही परम धाम से आई। सब जीव ही थे, कर्म कर रहे हैं खरे खोटे, और उसके अनुसार उनको जो है वो मिलता है। और हम समझ रहे हैं कि शायद
हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी क्यों डाल रखी है, इतना हम कमा क्यों रहे हैं? ये जो अब कमाया जा रहा है, ये पहले जन्म का फल है। उसका आप लोग चेक काट रहे हो और खा रहे हो, पी रहे हो, भोग कर रहे हो सब कुछ। ये पूर्व जन्म का अच्छे कर्मों का फल है। अब अगर इसी तरह से आदमी जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, तो थिंक ओवर करिए कि कितने कष्ट हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितना झंझट है और क्या कुछ है। ये और सदा आदमी दुखी दुखी। जितना जितना सांसारिक धन भी इकट्ठा होता जाता है सगे परिवार वालों से, उतना ही वो बहुत मुंह से कुछ नहीं कहता, लोग अंदर अंदर फिर वो जेलसी पैदा हो जाती है। तो ये संसार ऐसा है, ये भाव ऐसा है। अब इससे मुक्ति यदि मिलनी है तो केवल यही कलयुग है, जिसकी इतनी बड़ी भारी महिमा संसार के सब ग्रंथों में कहा है। राम भगवान ने स्वयं कहा, कलयुग बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सौर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसमें जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों? उनको तो पता है कि इसमें पार ब्रह्म अक्षरातीत में आना है, जो सबका वो पूर्ण ब्रह्म है। अब जैसे जैसे आता जाएगा आपको बताता जाऊंगा। अब वो पार ब्रह्म अक्षरातीत आके जन्म तो नहीं लेगा, किसी तन में प्रवेश करेगा। यहां प्रॉब्लम क्या है? हम तन को देखते हैं, ये नहीं सोचते कि भी इसके अंदर से जो आवाज आ रही है वो कहां की है। अगर तो संसार का कोई जीव होगा, वो संसारिक बातों में हर वक्त लगा रहेगा। आप बिठा के देखना, चर्चा सुने, उसके बाद अपनी घरेलू बातें शुरू हो जाए। ईश्वरी सृष्टि होगी, जो अक्षर ब्रह्म की सुनता है तो वो भजन भक्ति में लीन रहता है, क्योंकि आगे का मार्ग जो प्रेम का है वो उनको पता ही। संसार में क्या है? यहीं के मोह, जीव, बातें, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ और कुछ नहीं। और जो ईश्वरी सृष्टि होगी वो भक्ति में रहती है, लीन रहती है, लेकिन प्रेम मार्ग के बिना वहां कोई जाता नहीं। इसीलिए कहा कि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, दैट इज ओनली बाय सोल नॉट बाय बॉडी। ये जो जीव की भक्तियां हैं, बाय बॉडी है, कर्म करना, ये करना, दान देना, पुण्य करना। हम समझते हैं दान देना अच्छा है, तो अर्जुन कहते हैं भगवान दान देने का अच्छा फायदा क्या है? कहते हैं अगले जन्म में उसका फल अच्छा मिलेगा। कहने लगे तो फिर अगर फिर हमने जन्मना ही है अच्छे कर्म करने का करके, तो फिर अच्छे कर्म का फायदा क्या? बुरे कर्म करें तो भी रीबर्थ है, अच्छे कर्म करें तो भी रीबर्थ है। हे भगवान, सृष्टि के नाथ खड़े हो कृष्ण महाराज, मुझे जन्म मत से छुड़ाओ। अब गीता तो हमने नहीं लिखी, क्या लिखा है कि ये जो जन्म मरण जो है, ए अर्जुन, मैं इससे नहीं छुड़ा सकता, आई कांट। हम कृष्ण कृष्ण के पीछे डंडा लेके लगे हुए हैं। कृष्ण ने कहा मैं भी तेरी तरह से लाखों बार जन्मा हूं और मरा हूं। अगर कोई छुड़ाने वाला है तो एक उत्तम पुरुष है, जो कूटस्थ है, जो इस सारे ब्रह्मांड की रचना करता है, हुक्म देके बना दो और मिटा दो, तो वो अक्षर ब्रह्म है जो अविनाशी है। भाई ध्यान सुनिए, इंडिया में तो अभी तक हर साल सुनने को मिलती है। यहां आपको, ये तो उनकी कृपा है, ना जाने किस आत्म के कारण से प्रोग्राम बन गया कि लगातार 40 दिन या 1 महीना कंटिन्यूएशन चर्चा को भी। इसमें कोई आता है अपने आप बैठेगा, पहली जगह बना के रख दो। अगर आगे पीछे देखे नहीं तो बात कहीं की कहीं चली जाएगी, फिर नहीं पता चलेगा कि लिंक क्या है। लिंक टूटा, अगर आपको कुछ मजा ही नहीं आएगा, ना पता चलेगा ये ज्ञान कहां का सुना रहे। तो इस कलयुग के अंदर ही वो पार ब्रह्म अक्षरातीत के आने का कारण बना। तो वह उनको वो ही कह रहे हैं कि देखो, उत्तम पुरुषस्य त्वये अन्यः परमात्मा इति उदाहरण, कि अगर किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार है तो केवल उत्तम पुरुष को।
हम नहीं हैं परमात्मा। क्यों? हम जन्मते और मरते हैं। तो जन्मता और जो मरता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू लोग अब इन देवी देवताओं को कच्छने दिश क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि ये हमें देते हैं। कहां का? इस माया का। इनकी भक्ति करने से तुम्हें संसार के सुख अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन जन्म मरण से छुड़ा के सदा सदा के लिए अखंड आनंद में पहुंचा दे वो केवल एक राज्य महाराज, प्राण राज्य, अक्षरातीत और कोई। अब ये जो बीतक है, ये मत सोचो कि ये किसी की लाइफ हिस्ट्री है। तो लाइफ हिस्ट्री तो उसको कह सकते हैं कि जिसकी पूरी लाइफ का काम हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब ये तो किसी की लाइफ हिस्ट्री नहीं। अब यहां संसार में ये मानना कि किसी के तन में पारब्रह्म कैसे आके बैठते हैं और लीला करते हैं, तो इसके अंदर जो उन्होंने 3 बार तन धारण करके इस ब्रह्मांड में लीला किया था, उसका वर्णन आएगा। पहली बार कहां? अरब के अंदर मोहम्मद साहब के तन के अंदर वो शक्ति बैठी। तभी तो कुरान के अंदर ये कहा मोहम्मद साहब ने कि दुनिया वालों, मैं उस परम धाम से में गया था और मिल के आया हूं। ये कौन गवाही दे सकता है? हुसैन। और मैंने उस पार ब्रह्म के स्वरूप को देखा, उनके परम धाम को देखा, श्री जमुना जी को देखा, उनका घाट कैसा था उसको देखा, हौज कौसर को देखा। अगर हम बाई बॉडी थिंक ओवर करेंगे तो हम तो भाग जाएंगे। अरे भाई वहां नहीं जाना, ये तो मुसलमानों की कथा सुनाते हैं। वेदर वी आर हिंदू, मोहम्मदन, सिख, क्रिश्चियन, समथिंग एल्स बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। हम बॉडी से कुछ भी हैं, लेकिन आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो इन सब कम्युनिटियों से परे है। और फिर बाइबल कहती क्या है? द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। वो परमात्मा जो कम्युनिटी का है वो सबका कैसे हो सकता है? और वो जो सबका है वो कभी भी एक कम्युनिटी का हो ही नहीं सकता। इसलिए पहली बार जब वो आए तो अरब के अंदर आए। अब क्वेश्चन इज दिस, भाई अरब में क्या करना था? अब देखिए, अंजीर, जंबूर और तुरैत। अंजीर बाई ईसा, मूसा, दाऊद ने ये तीनों किताबें लिखी। लेकिन सुप्रीम ट्रूथ गॉड कौन है, क्या है, इस चैप्टर पर वो एक शब्द भी नहीं लिख सके। इसलिए जब पूर्ण ब्रह्म आएगा तो उसकी गवाही, जैसे यहां कोई बड़ा किसी भी देश में होता है तो उसके आगमन से पहले पार्लियामेंट पास कर देती है, फिर पेपरों में, रेडियो में, टीवी में उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो अब देखा कि हिंदुओं के ग्रंथों में तो सारा कुछ है कि कलयुग में वो पार ब्रह्म आएंगे। जो कलयुग में आवे सो तो सुप्रीम ट्रूथ गॉड पार ब्रह्म, और जो कलयुग में आवे ही नहीं तो उसको ही हम जबरनी पार ब्रह्म बनाए फिरें, तो किसी का फॉल्ट नहीं है। अब ये बातें समझने की है, फिर विचारने की है, फिर अपने को उस वे पर लगाने के लिए कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। क्योंकि उनके बिना वो अखंड सुख जो परम धाम के हैं और किसी को देने के पास शक्ति है नहीं। अब उनका वर्णन कौन करे? वो खुद ही तो करे। अब आत्माएं उतरी, इसलिए वो यहां आए। किसी की भक्ति करने से, किसी की तपस्या करने से, किसी के याद स्मरण से नहीं, वो याद स्मरण से मालाओं से मिलते ही नहीं। हमारे बुजुर्ग जितने वो माला लेके रटे बैठे हैं, रात को भी। अरे किसकी रटना कर रहे हैं? किसकी रटना करते हो? वो माला से नहीं मिलते, वो भजनों से नहीं मिलते। अरे भजन करो, भजन। भजन किसका करें? ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन किया जाता है, क्योंकि उनको उनकी विधि है, उनके मंत्र के अंदर, दीक्षा के अंदर ये होता है 32 लाख पाठ करो, साक्षात हनुमान भगवान दर्शन देंगे। अरे वो राज्य ने करवाया, हमने भी पहले जब तारतम ने लिया था हनुमान जी की भक्ति की
जाप किया, साक्षात बिठा के बातें की। तो ये देवी देवता किसी की भी आप दर्शन करना चाहते हो, आए भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी विधि को पालन करना पड़ता है, उतना जाप करना पड़ता है, अवश्य दर्शन दे देते हैं। लेकिन पारब्रह्म को लाख उम्र जाप करते रहो, नहीं नजर आए, ना दर्शन देंगे। हाँ, प्रेम से रिझा लो, आपसे बातें करेंगे। वो प्रेम से रिझते, और कौन से प्रेम से? शरीर वाले नहीं, बाय सोल। और इसीलिए लव इज गॉड एंड गॉड इज लव बाय सोल। ये सांसारिक लव नहीं, बॉडियों के लव से वो लव नहीं होता है, वो बाय सोल होता है। सांचा जी साहिब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। तो ये उन्होंने अब आकर बाकी जो आत्माएं जब भी जागृत नहीं हुई थी, उनके वास्ते अपनी पहचान का ग्रंथ ये खुद लिखा। दिस इज रिटन बाय हिमसेल्फ ओन। अब वो इसके अंदर अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं कि भैया सुंदर साथी जी, अब आप और मेरे लिए कि ये जो मेरे आने की पहचान अब स्वामी जी बता रहे हैं, कहां से स्टार्ट हुई? सतयुग के अंदर शिव जी महाराज से उमा पूछती है, प्रभु आप किसका ध्यान करते रहते हो? तो उन्होंने कहा, भाई तेरा मेरा संबंध शरीर से है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। वो कहते हैं, प्रभु मैंने कभी कुछ आपसे डिमांड नहीं की, कुछ मांगा नहीं है, तो आप उसका स्मरण करते हो। जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है आप चले जाते हो, फिर आते हो ना, तो हमें तो जन्म मरण में आना पड़ता है। उमा बोल रही है। तो कहने लगे, अच्छा ये वो ज्ञान है जो लक्ष्मी जी ने मांगा था, लेकिन विष्णु भगवान बता सके नहीं। मैं तुमको बताता हूं, और ये सारा प्रसंग जो है, जिसको अमर कथा कहते हैं, और लोग अमरनाथ की यात्रा भी करने जाते हैं इंडिया में, इतना तो आपको पता ही होगा। तो वो क्या है? तो हमने पूछा उनसे कि भाई तुम अमरनाथ की यात्रा पे क्या करने जाते हो? वो बोले जी एक कबूतर और एक कबूतरी ने वो अमर कथा सुनी थी, तो हम कबूतर और कबूतरी को देखने जाते हैं। मैं क्या मूर्ख हो, कबूतर और कबूतरी तो एक पक्षी थे, वो अगर अमर हो सकते हैं तो तुम यदि उसी कथा को पढ़ लो और समझ लो तो तुम भी सदा के लिए अमर हो जाओगे। पर नहीं, अमरनाथ की यात्रा में जाना है। महाराज जी ने सोचा झूठ के पीछे लगे अमरनाथ के अंदर, लाखों आदमी पिछले साल मर गए, इस बार फिर मर गए। गवर्नमेंट ने बैन इंडिया ने लगा दिया कि नन कैन गो देयर। कब तक झूठ की पूजा करोगे? क्या उस गुफा के अंदर आए शंकर भगवान जी बैठे? उन्होंने जो अमर कथा सुनाई थी वही किताब छप चुकी है, महेश्वर तंत्र, और यहां अवेलेबल है, पर टाइम नहीं हुआ ना हम लोगों के पास। क्वेश्चन तो अमेरिका में टाइम का रह जाता है। पूरी अमर कथा का प्रसंग है। उस समय शंकर भगवान जी ने उस समय बताया, मां ये कथा ब्रह्मनियों से पहले यदि तुम किसी को सुना दोगे, 1000 गाय के वध करने का पाप लगेगा, 1000 ब्राह्मण इत्यादि बहुत सारे कठिन कठिन उसको कसमें दिलाएं। उन्होंने कहा जी मैं मुख से भी नहीं करूंगा। अब वो कथा बंद पड़ी हुई थी कि भविष्य पुराण में क्या कुछ लिखा गया। तो फिर शंकर भगवान जी ने कहा कि देखो मां, अभी सतयुग है, फिर त्रेता युग आएगा, तापच्छी द्वापर युग आएगा, तापच्छी कलयुग आएगा, और जब औरंगजेब राजा राज करेगा उस समय पारब्रह्म अक्षरातीत जिस तन में बैठे होंगे वो 1735 का वर्ष हिंदवी का होगा, और वो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगेगा, वहां पर आके पोते जाते हैं। अब जो कलयुग में 1735 में आया है वो तो है अक्षरातीत, और बाकी सब क्या है? डुप्लीकेट, जो अपने आप को जबरदस्ती बना रहे हैं। हमारे कृष्ण अक्षरातीत हैं, हमारे राम अक्षरातीत हैं, सारे सब दीदार डुप्लीकेट।
बनावटी अपने दिल को वो देने के लिए अब वो स्टार्टिंग होती है जो उन्होंने स्वयं पोते अपनी पहचान कराई कि मैं कैसे क्या हूं, और हर एक ग्रंथों का प्रमाण भी साथ आएगा। इसको कहते हैं वितक्सा। अब वो शुरू होती है, तो उससे पहले हम कहें या आप सुने, हमारी कोई शक्ति नहीं, ये सब उनकी कृपा और मेहर है। इसलिए उनसे प्रार्थना करते हुए कि अक्षरातीत राज्य महाराज, हे पार ब्रह्म, हे धनी, संसार को देख लिया, इसमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक माया की हिफ्स, लोभ, मोह ये छूटता ही नहीं, क्योंकि तत्व है यहाँ कैसे। और जब आंख बंद होगी, एक पिन, आल पिन भी हम नहीं उठा सकते। क्यों? उठाने वाली बॉडी यहां रह जाएगी, तो सोल जो निकलेगी तो क्या उठाएगी, क्या लेके यहां से जाएगी। ये जो आदमी थिंक करता है, बस वो कुछ आगे जल्दी चल सकता है। और जो इसी माया में लीन है, तो क्या करोगे? फिर क्या हुआ? अंतमता सोगता, जो सारी उम्र आपने किया है, कोई सोचे कि मैं मरते समय उस परमात्मा का नाम ले लूंगा, नहीं। आपकी वृत्ति सारी उसमें ही लगी हुई है, तो मरते समय भी वही चीजें सामने आती। फिर नहीं परमात्मा नजर आते, ना उनका नाम आता है, ना स्वरूप नजर आता है। फिर जन्मोगे और फिर मरोगे। इससे अब ना मिले, क्यों? सवाल यह भी, क्यों ना जन्मे मरे? 84 लाख बार, आखिर एक शास्त्र, सब शास्त्रों में लिखा है तो गलत तो नहीं हो सकते। 84 लाख बार रीबर्थ, डेथ होती है, तब एक बार ये मनुष्य तन मिलता है। अब इसकी वैल्यू समझो कि इस तन की कितनी कीमत है। क्या खाना पीना कमाना ही इसका एम ऑब्जेक्ट है? नो नो, हम भूल गए। मनुष्य तन मिला है। गीता उठाइए, भागवत उठाइए, शास्त्र उठाइए, बाइबल उठाइए। किस लिए? इस आवागमन के चक्कर वाले विमान से, भवसागर से पार उतरवाते। तो अब कैसे चले? पार उतारने की शक्ति एक पार ब्रह्मक्षातीत के पास है, बाकी कोई पार नहीं उतार सकता। बाकियों की भक्ति करोगे, यहां के क्षण भिंगर, थोड़े समय के जो एक लोभ लालच है, माता पिता हैं, सगे संबंधी हैं, वो तो मिल जाएंगे। फिर जन्मोगे, फिर मरोगे। तो अब जब आया ही वो है जो हमेशा दुखों से निकाल के अखंड सुख के देने वाला है, जो हम तारतम्य में पढ़ते भी हैं, सदा सत सुख के, वो आए हैं। अब उनकी पहचान कैसे करें? ये उनकी पहचान का ग्रंथ है। हाउ वी कैन उनको पहचाने कैसे, उनकी लीला को जाने कैसे। तो आइए अब उसको स्टार्ट करने से पहले वो तारतम्य का स्वरूप हम 2 बार पढ़ेंगे, और उसके बाद वितक्सा, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की शक्ति, उनकी मेहर से सुनेंगे, और उनकी कृपा शक्ति से ही मैं बोलूंगा। तो तारतम्य के साथ साथ प्रार्थना करनी है, राज्य महाराज, ऐसा अवसर अगर अमेरिका में बना ही दिया है, तो अब कृपा करो हमारी आत्मा पर कि इस माया के अंधकार से निकले और आपके चरणों में जाए। बोलो श्री प्राणनाथ निज नाम शेखी सहजी अनादि अक्षरातीत सोतो भैरवे सविद्वतम सहित श्री श्यामाजी सदा सत्सुखे आकार विनतिये जो लगा हो ज्ञानी अविदार वाणी में नित्युक्ति ज्ञानी जो संसार निराकार के पार थे निर्वार थे दीवार अंतर कंडा उठी मेरे करनाए विचार ये सत्यवानी मत के जो इनको जार इंसार में कैसा सुख सो मैं निर्णय करूं निर्वार ये सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अज्ञानार जब एक स्वर्ण में आवे तब छुप जाए विकार आवे आनंद नंदर को श्री अक्षरातीत वर्ता निनाम श्री साई प्रिय नामी
श्री श्यामा जीवर सत्य है सदा सत्सुख के आधार विनतिए जो वल्लभा मोहन गानी अविदार वाणी मेरे वियोगी नारी जो संसार निराकार के पार थे तिन पार के विवार अद्भुत घंटा उपजी मेरे करनाए विचार ये सत्यवादी मत के जो इनको सार इंसार में कैसा सुख सौ में नीले करुण निधान एक सुदेव परम सृष्ट हो तुम मैं अज्ञानार्थ जबे सुगम में आवी छूट जाए विकार आयो आनंद अंग को श्री अक्षातीत वरदार श्री अक्षातीत बोलो श्री प्राणनाथ भाई बोलो फिर ये पढ़ना 3 श्लोकों के भीतर और फिर यहाँ चलो एक चौपाई पढ़ लो चले वो दिल में पुराण में नहीं पहले ये पढ़ो अर्थ तीनों स्वरूपों के बीतक लिखते। ये देखिए इसी को समझिए अर्थ 3 स्वरूपों की बीतक लिखते अर्थात श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं वो पहले वाला मेराई ठाकुर वाला तन छोड़ के पंचमी वाले दिन ध्यान से लालदास जी जब प्रणाम करने आए गुमड़ साहब में पन्ना जी में वहीं अपना शरीर छोड़ तब स्वामी जी ने अंतर्गत वो 5 शक्तियां जो पहले मेराई ठाकुर के तन में बैठकर काम कर रही थी लालदास जी के तन में प्रवेश किया और अपनी कलम से हिमसेल्फ अर्व की लीला सतगुरुदेव चंद जी के तन की लीला और फिर श्री प्राणनाथ जी की कुल लीला अपनी कलम से लिखते लिखी है। अब आगे सुनिए स्टार्ट कहां से होता है। भविष्य पुराण में भविष्य पुराण में सतयुग के अंदर शंकर जी ने जो उमा को सारा भविष्य की बातें बताई कब आएगा तो उन्होंने कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग से पहले पारब्रह्म नहीं आएंगे। और तो फिर एक मिनट फिर जब लंबी आवाज से बोले ना तब आगे बढ़ो तो तब उन्होंने कहा कि देखो भाई अभी तो सतयुग है सतयुग के अंदर अभी पीरियड बाकी है 17 राजा 17 राजा जब भारतवर्ष में धर्म के आधार पर राज कर लेंगे तो फिर त्रेता युग आएगा। तो त्रेता युग के अंदर 29 राजा जब राज कर लेंगे तब द्वापर युग आएगा। तो द्वापर युग में 19 राजा जब भारतवर्ष में राज कर लेंगे तब कलयुग आएगा। कलयुग के अंदर जब 20वां राजा आएगा तब पार ब्रह्म अक्षाती जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं वो दुनिया में आके जाहिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा प्रभु तो फिर उनके नाम बताइए। अब वो नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं अब उनको सुनते ही जाना है उसको विशेष करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब सतयुग के वो 17 राजाओं के पहले नाम बताए जाएंगे उसको सुनिए। राजा कहे जुग चारों युगों के राजाओं के नाम बताए हैं। वचन जो है व्यास के। अब ये है कि ये लिखा ग्रंथ भविष्य पुराण किसने था व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने भविष्य पुराण ग्रंथ लिखा और उसके अंदर ये सारा प्रसंग कथा लिखी हुई है। को करो विचार। बस अब स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर साहब जी आपको कैसे विश्वास आए कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म ने आना। तो पहले से ही कितने युगों युग पहले ये लिखा गया था और किसने लिखा है देवी देवताओं ने बोला। शंकर जी के मुखारबिंद की कहा हुई बातों को व्यास जी ने ग्रंथ लिखा है जिसको भविष्य पुराण कहते हैं। 17 राजा सतयुग में। ये शंकर भगवान जी ने उमा को बताया था कि उमा अभी 17 राजा 17 राजा सतयुग में राज करेंगे। उनके ये नाम हैं। एक कहो राजा के अभी राजा कृत राज करेगा। 3 अपनी भुक्ति। उसने अपना राज भोग लिया। फिर कौन हुआ उसके बाद उसका बेटा कृतदत्त जो था उसने आगे राज किया भारतवर्ष पे। उसके बाद अंत नाम का राजा हुआ। फिर मुचकुंद नाम के जो है राजा हुए। ये 17 राजाओं के नाम दिए जा रहे हैं। क्यों
कई शास्त्री भी होते हैं, पंडित भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, उनको तो इन सब चीजों का पता होता है। इस वास्ते कोई किसी प्रकार का संशय ना रखे, ये नाम दिए हैं। था ऊपर भैरवानंद, फिर भैरवानंद के नाम का राजा हुआ। राजा कंबो कहो, फिर उसके बाद कंबो नाम का राजा हुए। था ऊपर आदि भयो, फिर आग नाम का राजा हुआ। फिर हरना कुछ कहो, फिर हरनाकुश, सतयुग के अंदर हरनाकुश राजा हुए। था ऊपर ताके ठोर, तब उसकी जगह पर कौन राजा हुआ? प्रहलाद भयो इस प्रहलाद जो है उसने राज किया। था ऊपर बलि लोचन, फिर बलि लोचन नाम का राजा हुआ। था ऊपर बलि भोगत, फिर बलि भोगत नाम का राजा हुए। इन्हो अपनी भूख उसने भी अपना राज किया। लोचन बलि, फिर लोचन बलि नाम का राजा हुए। था ऊपर बानासुर, फिर वानासुर नाम के राजा होते हैं। था ऊपर कपिलाक्ष तब नाम, कपिलाक्ष नाम का राजा हुआ। कपिल भद्र था फिर कपिल भद्र नाम के राजा हुए। जरासरी फिर जरासरी नाम का राजा हुआ। था पर धूम ऋषि फिर कहो, धूम्र ऋषि नाम के राजा हुए। ये 17 सतयुग के, ये 17 नाम सतयुग के हैं। अब त्रेता के जो है नाम सुनिए। अब कहो त्रेता के, त्रेता युग के 29 राजा का नाम सुनो। 29 नाम भये, 29 नाम है। प्रथम जो ब्रह्म भयो, पहले ब्रह्मा नाम के राजा हुए। था पर मारीच नाम, फिर मारीच नाम का राजा हुआ। था पर कश्यप भयो, फिर कश्यप नाम का राजा हुआ। फिर सूरज ऐस ठाम, फिर सूर्य नाम का राजा हुए। तब तब छत्र भयो, था पर पर जो है तपछत्र नाम का राजा हुए। था पर अक्षय नाम, अक्षवा नाम के राजा हुए। था ऊपर अरण्यवान, फिर अरणवा नाम के राजा होते हैं। विश्वामित्र इस ठाम, फिर उसके बाद त्रेता युग शुरू हो गया। विश्वामित्र ने आके राज किया। फिर महामंत्र भयो, फिर महामंत्र नाम का राजा हुए। था पर भयो चिमन, चिमन नाम के राजा हुए उसके पश्चात। था ऊपर राजा भयो, तब उसके बाद कौन राजा हुआ? नाम भद्र उदवन, उसका नाम भद्र उद्वन नाम राजा था। था ऊपर त्रिशंख भयो, फिर त्रिशंख नाम के राजा हुए। था पर हरिश्चंद्र हो, फिर राजा हरिश्चंद्र का नाम तो लगभग सबने सुना ही होता है। त्रेता युग में हरिश्चंद्र हुए। था पर रोहितास नाम, फिर रोहतास का लड़का था, उसने राज किया। मानधाता कहो, फिर उसके बाद मानधाता नाम के राजा हुए। फिर राजा सगर भयो, फिर सगर नाम का राजा होते हैं। फिर आसामित्र नाम, फिर आशा मित्र नाम का राजा हुआ। था पर भगीरथ भयो, फिर राजा भगीरथ आ गए। चलिए दिलीप इस ठाम, कौन? दिलीप, हाँ, फिर दिलीप जो है राजा हुए। था पर रघु भयो, फिर रघु वंश शुरू हो जाता है। फिर अजय ठाम, फिर राजा अज हुए पहले। था पर भयो दशरथ, फिर दशरथ आ गए। फिर रामचंद्र नाम, फिर दशरथ के बाद रामचंद्र जी ने राज किया। था पर लव भयो, फिर उनके सुपुत्र लव ने राज किया। था पर अंतभान, फिर अंतमान नाम का राजा हुए। था पर कैलखी, फिर कैलखी नाम का राजा हुए। था पर बब्रवान, फिर बब्रुवान नाम का राजा हुआ। था ऊपर सुदर्शन, फिर सुदर्शन नाम का राजा हुए। था पर अग्निवरण, फिर अग्निवरण नाम का राजा हुए। ये 29 त्रेता मिने, हाँ जी, ये 29 हाँ, त्रेता, ये 29 नाम त्रेता युग के। अब द्वापर युग के और फिर कलयुग का प्रसंग शुरू हो जाएगा। भय राजा ऊपर धरण, इस भारतवर्ष की धरती पर हुए। ये सब चक्रवर्ती होते थे और वो भी मैं बुक अपने साथ लाया हूँ कि 2500 वर्ष पहले ये जो आज ईरान वगैरह और सब अरब कंट्री, कोई मोहम्मदन होता ही नहीं था। सब जो है यहूदी लोग होते थे। वो भी हिस्ट्री वाली बुक में लेकर के आया। चलिए, 19 द्वापर में, और द्वापर युग के अंदर 19 राजा हुए। प्रथम इंद्र नाम, पहले राजा इंद्र था। था पर भयो चंद्रमा, फिर चंद्रमा नाम के राजा हुए। फिर पूर्वा राजा इस ठाम, फिर पूर्वा नाम का राजा हुआ। हई राजा था पर भयो, फिर एह नाम का राजा हुआ। निर्मोक्षता पर होय, फिर उसके बाद मोक्ष राजा हुए। था पर शांतनु भयो, फिर सनातनु नाम के राजा हुए। चित्र राजा कहो सोय, फिर उसके बाद चित्र नाम का राजा हुआ। था पर विचित्र भयो, फिर उसका सुपुत्र विचित्र ने राज किया। था पर भयो व्यास, था पर भयो व्यास, हाँ, फिर व्यास जी आ गए। था ऊपर पांडव भयो, फिर पांडव वंश शुरू हो गए। फिर अर्जुन राजा, फिर अर्जुन ने राज किया। था पर हे वरण कुमार, आय वरण कुमार ने फिर राज किया। फिर क्षेत्र नख नाम, फिर शास्त्र नख नाम के राजा हुए। था ऊपर संतन भयो, फिर उसके बाद सनंतन नाम के राजा होते हैं। बलिवान इस ठाम, फिर बलिवान नाम का राजा हुए। था पर निर्वाण भयो, फिर निर्वाण राजा भये। था पर
पर परिचंद्र होए, फिर बलिचंद्र होते हैं, ता पर परीक्षित भयो, फिर राजा परीक्षित हुए, फिर जन्मेजय कहो सो, फिर राजा जन्मेजय आते हैं। बस ये द्वापर युग का अंतिम था। अब कलयुग स्टार्ट हो जाएगा। अब कहो 20 कलयुग, 20 कलयुग के सुनिए। 29 कहे द्वापर, और 29 जो है द्वापर, 19 कहे द्वापर के, 29 त्रेता युग के, हाँ द्वापर के हुए, और 17 सतयुग के सुने। अब कलयुग के सुनिए। 29 त्रेता के तो कहे, 29 त्रेता के कहे, सतयुग और 17 सतयुग के कहे। अब कहो कलयुग, आप कलयुग के सुनिए। ये समझने वाली बात है। प्रथम तो जदुनाम, यदुवंश शुरू होता है पहले तो, तापर अजयपाल नाम का राजा हुए, फिर महिपाल हुआ, तापर गंधर्व सेन, फिर गंधर्व सेन नाम के राजा होते हैं, फिर विक्रमादित्य, फिर विक्रमादित्य हो गए, तापर विक्रमाचक्र, चक्र जिसका संमत विक्रम संमत चलता है, फिर भोज कहो सावित्र, फिर राजा भोज कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा देवी, एक कलयुग के सारे हैं। तापर गौरी पातशाह, तब गौरी बादशाह मोहम्मदन राज शुरू हो गया। अलाउद्दीन खिलजी से स्टार्ट हुआ। 1000 वर्ष तक उन्होंने राज किया। सुल्तान अलाउद्दीन नाम, अलाउद्दीन सबसे पहले जो है ईरान से आया था, और उसने आके भारत की मूर्तियां वगैरह तोड़ी। क्यों? उसने पढ़ा था कि हिंदुस्तान के अंदर पारब्रह्म ने आना है, तो मैं मूर्तियों को तोड़ूंगा भगवान की तो जहर हो जाए। इसलिए उसने आके सोमनाथ के मंदिर और सब मूर्तियां तोड़ी फोड़ी, बहुत कुछ किया, पर प्राप्त कुछ नहीं हुआ। ऊपर नसरुद्दीन, फिर नसीरुद्दीन उसका बेटा राज करता है। फिर लोडा महमूद नाम का राजा हुए मुसलमानों का। तापर बड़ा महमूद, फिर बड़ा महमूद ने राज किया। तापर सुरखा होए, और फिर राजा सुरखा होता है। ये जो उधर इंडिया की हिस्ट्री है ना, उसमें इनके नाम भी आते हैं। तैमूरलिंग तापर भयो, फिर तैमूरलिंग नाम का बादशाह हुआ। बाबर कहो सोए, फिर बाबर, बाबर हाँ फिर बाबर ने राज किया। ता ऊपर हुमायूं, तब हुमायूं आ गया। ता ऊपर अकबर, अकबर आ गया। ता ऊपर सलीम, उसका बेटा सलीम शाह आ गया। शाहजहां तीन पर, ये आ गया शाहजहां। अब आएगा ता ऊपर औरंगजेब, ये आ गया औरंगजेब। अब बस ये 20वां बादशाह हिंदुस्तान में जब हे उमा राज करेगा, तब बुद्ध निष्कलंक का विजयानंद कुंभ के मेले में जाके जाएगा। तब तक वो रहेंगे दुनिया में कुछ साल पहले, लेकिन किसी को उनकी पहचान और कहानी नहीं होगी कि ये कौन है। ऑर्डिनरी मैन की तरह ही दुनिया उसके साथ व्यवहार करेगी। वो अंदर बैठे होंगे। कौन आज किसी एक आदमी को गॉड मानने के लिए तैयार है? कोई बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसकी पहचान ही करना बड़ी मुश्किल है। और कौन किसी के पास समय किस तरह का ज्ञान सुने या सुनावे। ये कलयुग के नाम, एक कलयुग के 20 नाम हैं। आगे अवतार होएगा, आगे अवतार होएगा। अब स्वामी जी कहते हैं, जरा ध्यान से सुनो। बुद्ध कल की सठाम, जिसको बुद्ध ने कलंक अवतार कहा है। ये श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भी लिखा है कि इस समय पर विजयानंद बुद्ध ने कलंक, कल की अवतार को कहता है, कोई ने कलंक कहता है, सेम थिंग। वो अवतार होएगा। श्री महामती कहे ये साथ जी, हाँ ये बात समझने की है। श्री महामती के साथ जी, क्या किसी देवी देवता ने आकर अपने शिष्यों को साथी बोला? ये बातें आप समझने की स्टार्ट हो रही है कि उसी जो हमको एज लाइक साथी कॉल कर रहा है। श्री महामती क्या अर्थ है? महामती का बड़े मत के धनी नहीं होता। सुनाने वाले ठोका ठोकी करते फिरते हैं। बड़े मत के धनी प्राणा जी फरमाते हैं, उनको भी एक कुएं में लिमिट में बांध रहे हैं। इज नॉट इन लिमिट, इज बियॉन्ड ऑफ लिमिट। महामती उनकी 5 शक्तियों की समूह को जिस तन में बैठते हैं, ही कॉल्ड महामती। ये उसको एक टाइटल है बॉडी को कि अब ये महामती है जो पारब्रह्म की अकल का ज्ञान रखते हैं। तो वो बुद्धि वो इंसान थोड़ा रखता है, वो अंदर स्वयं बैठे। अब वो हमसे कह रहे हैं, ओ मेरे परम धाम के साथी हो, तुम यहाँ के जुदा जुदा परिवारों में बैठ गए हो और जुदा जुदा हो गए हो। याद करो उस चीज को जो तुम्हारा घर था। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम माया का खेल मांग तो रहे हो, वहां जाके अपने आप को भूल जाओगे, अपने निज घर को भूल जाओगे, अपने धनी को भूल जाओगे। बस छोटे से परिवार की लिमिट में ही कुआना 1.5 का बनी रहे, ત્યાં રહી જશો।
बस आगे की सुध आएगी नहीं। तब मैं तुम्हें सुध देने के लिए पोते आऊंगा। तो हमने परमधाम में उनके चरणों में बैठ के कहा, राजी महाराज क्या बात करते हो, हमें माया क्या कर सकती है। अब लगा जो निकलो बाहर। कौन निकलेगा? ना कुटुंब छूटता है, ना परिवार छूटता है, ना जहां का सर्कल है वो छूटता है। लाख खत्म कर लेना। यह माया का जाल ऐसा है। इस माया को रचने वाले राम भगवान भी आके जाल में फंस गए। क्या हश्र हुआ? सोचो, एक वैकुंठ का नाथ हो और 14 साल तक रखड़े खाता रहे, फिर वो लक्ष्मी जो उसकी पत्नी बनके सीता का अवतार लेती, क्या हश्र हुआ? संसारिक दृष्टि से राजा जनक ने राजा दशरथ के घर बेटी को ब्याहा, एक दिन भी उसको महलों का सुख नहीं मिला। अगर 14 साल के बाद लौट करके भी आए तो धोबी के कहने पर राम भगवान ने फिर जंगल में दे दिया। विचार करो कि यदि ये माया बड़े बड़े देवी देवताओं को रखड़े खिलाती है, हमारा तन तो यहाँ का है। दावा ही तो लेते हैं परम धाम की आत्म है, लेकिन आत्म तो तब कुछ कर सके जब तन परम धाम वाला हो। तन यहाँ का है, जीव का संग किया हुआ है, माया भी फड़फड़ा के आत्म जो रह जाती है। अब ये शक्ति जिससे हम बल पकड़ते हैं, ये हमारी नहीं है, ये राज्य महाराज की भुवानी की शक्ति है। जैसे जैसे हम सुनते हैं, जैसे जैसे हम रेगुलर इसकी पढ़ेंगे, उतना उतना बल आत्म को आएगा और उतनी ही शक्ति से हम भव से पार निकल सकते हैं। अन्यथा सुंदर शाह जी, गीता पढ़ लो, लाखों ने पढ़ी, भागवत पढ़ लो, लाखों ने पढ़ी, लाखों आज ने भागवत सुनाने का कमर्शियल धंधा भी बना रखा है। तो जो खुद इस कमर्शियल धंधे में लगे हुए हैं, वो किसी की आत्म को क्या बल देंगे? धर्म इज नॉट फॉर सेल। आज लोगों ने धर्म को भी सेल किया और कमर्शियल बना करके पैसे का धंधा बनाया ना। जो कर रहे हैं करें, हमें उससे कोई दर्द नहीं, ना हमें कुछ से लेना है। हमें तो अपनी आत्म से गर्ज है कि इतनी मुश्किल से ये वो ज्ञान है जो देवी देवता भी लेने के लिए तरसते हैं। लेकिन पहले सुख संयम को, पहले आत्माओं के जिनके लिए राज्य महाराज स्वयं आए, पार ब्रह्म क्षति दुनिया में उतरे, उनको कह रहे हैं ओ मेरे परम धाम के साथियों। श्री महामती कहे साथ लिए बाय सोल, उनका इस बॉडी से कुछ मतलब, वो हमारी बॉडी के साथी नहीं है, वो हमारे आत्म के साथी। हम उनके एक अंग हैं, एक किरण है, एक लहर है, इसलिए वो हमसे जुदा नहीं हो सकते। जब आत्माएं इधर उतरी तो पार ब्रह्म को भी हमारे साथ यहां पे उतरना पड़ा। हम माया में आके भूल गए, वो तो नहीं हमें भूल सकते। अब वो हमें सारा ज्ञान परम धाम का देने के लिए, उन सुखों की इंट्रोडक्शन देने के लिए, परम धाम में हमारे क्या अखंड सुख, ये कुछ सुख हैं। मानो बहुत धन कमा लिया तो क्या हम सुखी हो गए? ना 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 ना, भूल है, भूल है। केवल इस शरीर के सुख आराम के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। कितने बड़े बंगले बना रहे हैं, कितनी बड़ी बढ़िया गाड़ियां बना रहे हैं, खाने को तो 2 ही रोटी नसीब होती, ज्यादा कोई नहीं खा सकता। फिर किसका सुख कर रहे हैं? इस फाल्स बॉडी का। इसको अति सुखी करने के लिए हमारा ओ यस ये वो ठीक, किसके लिए? अरे भाई कभी एकांत में बैठ के सो। फॉरवर्ड फाल्स के लिए ना, सत्य तो आत्मा है, उसके लिए क्या किया? उसके लिए यदि कुछ चिंता हुई, उसके लिए कुछ लिया, तो समझो कि हाँ मैं मानव हूं। अदरवाइज जो कुछ हम कर रहे हैं तो ऑल एनिमल सेम, जितने भी एनिमल पशु पक्षी हैं वो भी आराम से रह रहे हैं, और हमने अपनी बॉडी के आराम के लिए अगर कुछ कर लिया तो दिस इज नॉट ए लाइफ। ये जिंदगी नहीं है। हमारा जीवन क्या है? यदि हम भाव सागर से पार उतरने के लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं तो देन समझो कि मुझे मनुष्यता की प्राप्ति है। अदरवाइज सारा माया आदि अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होए के सब फिरे यही के फिर। अब स्वामी जी कहते हैं, ऐ मेरे सुंदर साथ जी,
शास्त्र कहे यो कर। ये तो शास्त्र ने बताया कि इस तरह से कौन आएगा कलयुग में, कलगी अवतार आएगा। अब मेरी बात, स्वामी जी कहते हैं ये तो मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण दिया कि मैं वही दुनिया के लिए अवतार हूं, तुम्हारे लिए अवतार नहीं। तुम्हारा तो धाम का धनी हूं, तुम आके यहाँ भूल गए हो। आगे अपनी बीतक। और हम क्या कहते हैं, अरे मारे मंदिर में प्राणनाथजीनी बीतक થઈ રહી છે। माताजी से पूछो सारी उम्र क्या किया। प्राणनाथजीनी बीतक, वो कहते हैं मेरी बीतक नहीं, अपनी, सबकी। तुमने खेल मांगा, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, तुम भी यहां आए और मैं भी तुम्हारे साथ आया। अपनी बीतक है, खाली प्राणनाथ की बीतक नहीं है। यही कह के हम टाल देते हैं। भाई तुम्हारे मंदिर में શું થઈ રહ્યા છે, हमारे मंदिर में कथा થઈ રહી છે। કેની कथा છે भाई? प्राणनाथ जी की कथा। हमारा उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि कथा इस दंत कथा, वो किसी थर्ड पार्टी की होती है। जैसे हम कहते हैं भगवान की कथा, तो हम तो भगवान नहीं है ना भाई, भगवान तो भगवान है, उसकी कथा सुनते हैं बस, और कुछ नहीं। वो कहते हैं भाई ये बीतक मेरी नहीं, ये तुम्हारी और मेरी सबकी है। सो लीजे चित धर। इसलिए कहते हैं इसको तो चित्त में धर लेना, ये तो तुम्हारी बीतक है भाई, मेरी कथा ना याद करो। अपनी बीती हुई बातों को कोई तुम परमधाम में कहां थे, कैसे खेल मांगा, कैसे तुम यहां आए हो और तुम कौन हो। हमारे से को पूछा है प्लीज अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, तो बॉडी का नाम बताते हैं ना, क्यों चंदू भाई? बॉडी का नाम बताएंगे ना, जो आपके अंदर बैठ के बोलता जरा उसका नाम बताओ, तो समझे आप यूएसए में आए हुए हो। कोई बोले ये है अपनी पहचान, हम कैसे करें कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और मरने के बाद जाना जाओ। आज हजारों धर्म है ना, हजारों गुरु भी इंडिया से यहां आते हैं, उनसे पूछना, तब पता चले कि हाँ हम कहां हैं और आज दिन तक किया क्या है। क्या किया? लाखों गुरुओं के चरण छुए, गद्दियां पूजी, डॉलर रखे, मिला क्या? What you have gained? Otherwise you have lost and lost, everything lost. Your life has been lost. क्या किया? श्री महामती कहे गुरु सोई कीजे जो अलख की देवे अलख। जिसको किसी ने आज दिन सुधी और लखा नहीं, पहचाना नहीं, जो उसकी पहचान कराए और हमारा नाता उसके साथ जोड़े, वो है गुरु। और यहां हम क्या कहते हैं, अरे भाई गुरु जी के आशीर्वाद से बताते, जैसे टोटली रॉन्ग। गुरु अपनी कर्मी भुगतेगा और हमको अपनी कर्मी भुगतेगी। हम कल क्या कर रहे हैं अपनी आत्मा के लिए, व्हाट वी आर डूइंग। बॉडी के लिए तो हर कोई कर रहा है, आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? भव से पार जो मुक्ति है वो आत्मा की होनी है। बॉडी को तो उठा के जला दिया जाएगा, बस क्या होगा फिर? बॉडी का कल्याण तो आखिर में यही है कि दाह संस्कार हो जाएगा, क्रिश्चियन और मुसलमान कब्र रख देते, बस। आत्मा का क्या किया? कल्याण तो आत्मा का होना है कि जीव दोबारा रीबर्थ से मुक्त हो, तो हमारी आत्मा की मुक्ति हुई। ये थिंक ओवर कीजिए। आप स्वामी जी क्या कहते हैं? अब कहो फेर के। बस अब यहां से हकीकत शुरू होती है। अब कहूं फेर के। फिर मैं आपको याद कराता हूं, मूल मिलावे की बीतक। ये कि मूल मिलावे में हम और आप रहते थे कभी। तुमने इच्छा की खेल देखने की, तो कैसे अब याद ही नहीं आ गया रे हमारी आत्मा। पहले तो यही संशय होता है, पता नहीं हमारे अंदर आत्मा है, इतना ही नहीं है हमको शुरू, पता नहीं हमारी आत्मा परम धाम की होगी कि नहीं होगी। अरे बाबा, अगर तुम्हारी आत्मा परम धाम की ना होती तो कितना बड़ा अमेरिका यूएसए है, उसमें से आपको कौन लाने वाला है? महेशवाई का फोन नहीं लाया आपको? वो राजी महाराज की मेहर। हालांकि मेरे कितनी प्रॉब्लम थी, मुझे यहां लाए
और आपको उन्होंने घर से बुलाया। किसको? बॉडीज को नहीं, इनके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, उनके साथ पार ब्रह्म का रिलेशन है। वो अपनी आत्माओं के लिए संसार में उतरे, ना कि बॉडीज के लिए उतरे। हम तो चेला और गुरु बाय बॉडी होते हैं ना, सोल के नाते से ना कोई गुरु है और ना कोई चेला, क्योंकि आत्मा सबकी एक। जब आत्मा एक है तो गुरु कौन? हम गुरु और गुरुवादियों में डूबे। करिए, डू एज यू लाइक, मैं किसी को रोकने नहीं आया, लेकिन थिंक ऑफ इट। ये पार ब्रह्म अक्षरातीत जो इन कर्म कांडों से, जिसमें आद अनाद से दुनिया फंसी हुई है, उससे निकालने के लिए। देखिए, आफ्टर मैरिज लड़की अपने मायका परिवार और उसकी रीति को छोड़ती है कि नहीं, और फिर हस्बैंड के साथ एक रूप होती है। जो कुछ हस्बैंड की रीति होती है वही वो करती है। ये जो तारतम का संबंध है, ये बाइसोल होता है। उस दिन से आत्मा का रिलेशन किसके साथ हो जाता है? उस अक्षरातीत के साथ। एंड आफ्टर देन नो कर्म कांड। ये जो कर्म कांड है, आज मंगल है, आज शनिचर है, आज गुरु जी आए हैं, आज दान देना, ना 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 ना, नो दान, नो पुण्य, नो कर्म, नो कर्म। आत्मा कर्म और धर्म से बड़ी बड़ी, गीता को पढ़ो, आत्मा कर्मों से बहुत दूर है। मतलब नहीं, कर्मास एंड धर्मास बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। तो हमारा जो संबंध अब है, अब ये जो वाणी है, ये केवल स्पिरिचुअलिज्म सोल की है। नो यहाँ के देवी देवताओं वाला संबंध ही नहीं है। पर होता क्या है, इतनी गहराई से वो गुरुजन कभी भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो ये चीजें सब बता देंगे तो उनका धंधा खत्म होता है। और यहां वो है नहीं। कोई किसी, पहली बार ही हम जब इंडिया में आए थे, आप सब लोग जानते हो, पत्रकार मेरे पास आए कि आप क्या प्रोजेक्ट लेके? मैं कहा भाई मैं लेने नहीं आया, मैं तो कुछ देने आया। मेरे कोई आत्म के साथी होंगे, वो मेरे से ले लेंगे। मैं फंड फाड़ने वाला गुरु नहीं, ना कोई प्रोजेक्ट लेके आऊं, मुझे हाथी बनाना है, घोड़ा बनाना है, या मुझे धर्मशाला बनना, वो दूसरों का। ये है साथियों का जगाना। क्योंकि कॉल किए थे कि तू सो जाएगी तो मैं जगा दूंगी, और मैं भूलूं तू बता देना। उस कॉल को पालन करो और चलना फिर उसी राह पे। फिर गुरु जी आए हैं, घेर ले जाओ, साने माटे फॉरवर्ड, निकलो इन बंधनों से बाहर। कब निकलोगे? मरने के बाद इसी जगह घूमते रह जाओगे। तारतम भी कुछ नहीं करेगा, ये सोच लो। चौपाई सुन लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो स्वामी जी ने कहा, तारतम ज्योत उदोत है, तारतम से क्या हुआ? स्वामी जी कहते हैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रह जाना कि भाई तारतम ले लिया तो हम लोग क्या समझते हैं, आप परम धाम में टिकट तो थी गई, अब हम चले जाएंगे। ले जाने वाला कहता है डोंट राइट, तारतम आपको परम धाम नहीं ले जाएगा। तारतम तो 6 भाई, उसके इंट्रोडक्शन है। ले जाने के लिए मैं आया हूं। स्वामी जी कहते हैं हमको खेल दिखावन काज हमसे पहला आय श्री राज। उस राज को पहचानो, उस प्राणनाथ को पहचानो। यदि उसकी औलखान नहीं हुई, तारतम कुछ नहीं करेगा। तारतम फिर मंत्र बन के रह जाएगा। माला उठाया करना, भजन किया करना और मत्था टेक दिया करना, चरणामृत प्रसाद ले लिया करना, और कुछ न था जाए। जब तक आत्म को पहचान नहीं कि मैं कौन हूं, मेरी इस आत्मा का नाम क्या है, मेरी आत्मा आई कहां से है, यहां हम क्यों भेजे गए हैं, अब क्यों भेजे गए हैं, किसने भेजा है, कहां पर हमारा एक और तन भी है। ये तन तो जीव ने धारण किया है, आत्मा ने नहीं धारण किया। ये जीव का तन है।
जीव गर्भ में था, जीव ने जन्म लिया और 7 दिन तक हमारा क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ? या तो बेबी या तो बाबा। 7 दिन तक क्या कहते हैं? वे बाबा आया, बेबी आई, बस यही नाम था ना। तो वे 7वें दिन पंडित जी महाराज अपने संस्कारों के द्वारा नाम दे देते हैं। लेबल्ड, वी आर लेबल्ड, और झूठे नाम की स्लिप लगी हुई है। अब सारी उम्र इस लेवल वाले नाम के लिए है। ये मेरा नाम थी जाए, मेरा नाम, किसका नाम? बॉडी नो नाम ना। वो इंसान, तेरा रियल नाम क्या है? देखो छोटा सा क्वेश्चन है, रियल नाम हमारा जो ये बोल रहा है, ये बॉडी थोड़ी बोल रही है। यही समझने की कोशिश करो, अंदर जो बैठा हुआ है जीव है, वो बोल रहा है, उसका क्या नाम है? कर लो करोड़ों डॉलर इकट्ठा, क्या फायदा हो जाएगा? अपने नाम का ही नहीं पता, उसके मुकाम का नहीं पता, मरने के बाद जाना कहाँ है ये नहीं जाना तो क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं तुम तारतम लेके इस भूल में ना रह जाना। भाई तारतम થઈ ગયા છે, વાણી વાંચું છું, બધા કરું છું, આ રાજીના સ્વરૂપ પઢું છું, થઈ જશે? કશું ન થઈ જશે। पहले उसको पहचानो जो ये आके कह रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं भी, मेरी बॉडी को मत देखना, तो तुम पहचान नहीं जाओगे। मूल मिलावे की भीतर, जहां हम असल हैं, जहां मैं असल हूं और तुम मेरे अंग हो, यू आर माई पार्ट्स, रूह हो, तुम मेरे तन हो, तुम्हारे साथ वहां लीला करता हूं, वो मूल मिलावा है। मूल मिलावा है नॉट इन दिस वर्ल्ड, नॉट इन यूएसए और इंडिया। न कोई वैकुंठ में मूल मिलावा नहीं है, योग माया के ब्रह्मांड में मूल मिलावा नहीं है। मूल मिलावा 3 पार से भी पार, जो परम धाम के अंदर है, उसके अंदर एक बैठक है, जहां बैठ के हमारे असल तन बैठे हैं और जहां बैठ के हम ये लीला मांगी है, उसको कहते हैं मूल मिलावे में। अब उसकी याद करा रहे हैं कि तुम और हम, जो असल ठिकाना हमारा है, वो मूल मिलावा परम धाम के अंदर है। प्राणनाथ प्यारे की पिया तुम हो जैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल
मैं दुल्हनी पिया और न जानूं बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम बनी मैं क्या कहूँ किसो बात जी। श्री